हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम रेणु बर्मन। जैसा कि हम यूजीसी नेट, जेआरएफ एंड सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक कवर किया है, व्हाट इज इंटरनेशनल बिजनेस एंड स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, अभी उसी टॉपिक से रिलेटेड हम टॉपिक लेके आए हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। क्या इंपॉर्टेंस है हमारी फर्म्स के लिए एंड हमारे नेशन के लिए, हमारे नेशन को किस तरीके से बेनिफिट देता है और हमारी फर्म्स को किस तरीके से बेनिफिट देता है, ये हम पढ़ते हैं। कहता है फॉर द फर्म क्या है, हायर प्रॉफिट। अब हायर प्रॉफिट क्या, देखो बेटा, जब कोई बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट को डोमेस्टिक मार्केट में बेचता है तो हो सकता है उसको वो वहां पे प्रॉफिट मार्जिन ना मिले, जो प्रॉफिट मार्जिन वो चाहता है, तो वो क्या करता है, हायर प्रॉफिट के लिए तो वो बाहर निकलता है डोमेस्टिक मार्केट से। कहां से, डोमेस्टिक मार्केट से वो बाहर निकलता है। कहां बेचता है अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को, फॉरेन मार्केट में बेच के ज्यादा प्रॉफिट को अर्न करता है, दैट इज कॉल्ड द हायर प्रॉफिट। अब देखो वो कंपनी, वो फर्म अपने बिजनेस को कर रही है, उसके पास रिसोर्सेज ज्यादा है, उसके पास लेबर भी ज्यादा है, उसके पास मशीनरी जो है या रॉ मटेरियल जो है वो प्रॉपर यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमारे डोमेस्टिक में उसकी इतनी डिमांड नहीं है, हमारे यहाँ कंट्री में उस चीज की इतनी डिमांड नहीं है, वो इतना यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है अपने रिसोर्सेज को। तो वो क्या करेगा, वो अपने प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करके अपने प्रोडक्ट को ग्लोबलाइजेशन पे लेके जाना चाहेगा। तो ग्लोबलाइजेशन पे जब वो लेके जाएगा तो उसके वहां पे उसके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी तो वो प्रॉपर अपने प्रोडक्ट को वहां पे प्रॉपर यूटिलाइज कर पाएगा, दैट इज कॉल्ड द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी फॉर प्रोडक्शन। देन इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब इकोनॉमीज ऑफ स्केल जैसे कि बात कर रहे हैं, देखो जब वो डोमेस्टिक मार्केट पे जाएगा अपनी रिसोर्सेज को प्रॉपर यूज करके अच्छा प्रोडक्ट बनाएगा, तो ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, ज्यादा प्रोडक्ट से क्या होगा, पर प्रोडक्ट कॉस्ट कम हो जाएगी और प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ेगा, दैट इज कॉल्ड द इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब क्या, एस्केप ऑफ स्टिफ कंपटीशन। अब देखो डोमेस्टिक मार्केट में तो मारा मारी है, क्योंकि एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए 10 से 20 सेलर बैठे हुए हैं, सेम टाइप के प्रोडक्ट को लेके, कंपनी अलग है, सेम फीचर का प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, बट इस स्टिफ कंपटीशन में वो अपने आप को स्टेबल नहीं कर पा रहा है, तो उसके पास एक बेस्ट ऑप्शन है, वो अपने प्रोडक्ट को ले जाके क्या करे, वहां से स्केप हो जाए। कहां स्केप हो जाए, कहां चला जाए, फॉरेन मार्केट में चला जाए, फॉरेन अपने मार्केट में चला जाए अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, दैट इज कॉल्ड द स्केप ऑफ स्टिफ कंपटीशन। अब प्रोडक्ट मेच्योरिटी क्या है, देखो हमारे इंडिया में या हमारी कंट्री में हर प्रोडक्ट का एक प्रोडक्ट लाइन होती है, आपने पढ़ाई है, प्रोडक्ट लाइन होती है, वो प्रोडक्ट लाइन उस प्रोडक्ट की मेच्योरिटी लेवल पे आ गई है। अब उसको पता है मेच्योरिटी लेवल पे आने के बाद वो डिक्लाइन में जाएगी, वो नहीं चाहता है कि मेरा प्रोडक्ट डिक्लाइन में जाए। अब इससे बचने के लिए उसने पहले ही क्या किया, उसने पूरा स्ट्रेटेजी बनाया कि मेरा प्रोडक्ट यहाँ पे मेच्योरिटी लेवल में आ चुका है, अब मुझे इसको थोड़ा सा ग्लोबलाइजेशन, डाइवर्सिफिकेशन करके, कुछ चेंजेस करके उसने उसको इंटरनेशनल मार्केट में उतार दिया। ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में उतारने के बाद क्या हुआ, वहां पे अपने प्रोडक्ट को रीलॉन्च कर दिया, नया नाम दे दिया। रीलॉन्च करने पे उसकी जो प्रोडक्ट लाइन है, उसके प्रोडक्ट की जो प्रोडक्ट लाइन है वो स्टार्टिंग से इंट्रोडक्टरी लेवल पे आ जाती है, दैट इज कॉल्ड द आपका प्रोडक्ट मैच्योरिटी। एनहेंस्ड बिजनेस ग्रोथ। अब देखो बिजनेस ग्रोथ कैसे, डोमेस्टिक लेवल पे जो प्रोडक्ट बिक रहा है, बिकने के बाद भी बच रहा है आपके पास, तो आपने उसको इंटरनेशनल मार्केट में बेचा, इंटरनेशनल मार्केट में सेल बढ़ गई है, तो क्या होगा, आपका बिजनेस भी ग्रोथ होगा, ग्रो हो जाएगा। कैसे, अभी आप डोमेस्टिक लेवल पे बिजनेस कर रहे थे और अब आप क्या करेंगे, इंटरनेशनल लेवल पे आ जाएंगे, तो ये आपके बिजनेस की एक ऑटोमेटिकली ग्रोथ हो जाती है। डोमेस्टिक मार्केट में जो बिजनेस बिक नहीं रहा है, जो प्रोडक्ट बिक नहीं रहा है, उसको आप फॉरेन कंट्री में बेचते हैं, वहां पे उसकी वैल्यू ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली आपके बिजनेस की डिमांड बढ़ जाती है। फिर बात करते हैं आपके फॉर द नेशन। नेशन के लिए क्या है इंटरनेशनल बिजनेस, देखो बेटा, कहता है अर्निंग फॉरेन करेंसी। अब देखो एक इंडिया कंट्री का पर्सन, बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट को फॉरेन कंट्री में बेचेगा, तो बेचने से क्या होगा, क्या उसको इंडियन रुपीज मिलेंगे, नहीं ना, उसको वहां से फॉरेन करेंसी मिलेगी। तो फॉरेन करेंसी जब वो यहाँ इंडिया में लेके आएगा, यहाँ पे एक्सचेंज कराएगा, तो हमारी अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज यहाँ पे हो जाएगी, हमारे पास फॉरेन करेंसी यहाँ पे बढ़ जाती है। उसके बाद ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, सेम टू सेम, दैट इज
ठीक है। कहता है अब अपने रिसोर्स को, अपनी कैपेसिटी को प्रॉपर, हमारा जो नेशनल रिसोर्सेज है, हमारे नेशनल रिसोर्सेज है, यहाँ पे हमारे लेबरर है, हमारे यहाँ के रॉ मटेरियल है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है, सब चीजों का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे कंट्री का ग्रोथ होगा। ग्रोथ होने से क्या होगा, यहाँ पे क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा। यहाँ पे वो अपने बिजनेस को लगाएंगे, यहाँ पे प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन करने से मेरे कंट्री के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा तो उनके कल्चर भी एक्सचेंज होंगे। देखो आपको पता है ना, हमारे इंडिया में क्या है, हम नई नई चीजों को, नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने से बिल्कुल भी नहीं घबराते हैं। तो वहां के कल्चर को भी अडॉप्ट करेंगे, वहां की टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट करेंगे, कैसे वो काम करते हैं, हमें कैसे करना चाहिए, क्या हम गलत कर रहे हैं, तो हर चीज वो किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पे कल्चरल एक्सचेंज हो जाती है। पॉलिटिकल कोऑपरेशन भी यहाँ ऑटोमेटिकली आएगा। देखो जब कोई कंट्री हमारे देश में आके अपने प्रोडक्शन को बेच रही है, प्रोडक्शन यहाँ पे कर रही है, तो क्या होगा, हम उसकी जरूरतों का ध्यान रखेंगे और वो हमारी जरूरतों का ध्यान रखेंगे। तो इससे क्या है कि हम लोगों की जो एक पॉलिटिकल बॉन्डिंग है वो भी अच्छी हो जाती है। द इम्प्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ऑटोमेटिकली जब यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अच्छा होगा, एम्प्लॉयमेंट अच्छा होने के बाद यहाँ पे रिसोर्सेज बढ़ेंगे, इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो क्या होगा, यहाँ पे एजुकेशन अच्छी होगी, यहाँ पे जो है यहाँ पे फॉरेन करेंसी हमारी आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे इंडिया में ऑटोमेटिकली लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो जाएगा। लोग अपने भलाई के लिए सोचेंगे, अपने बारे में सोचेंगे कि कैसे मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है। और अब जो हमारा पॉलिटिकल कोऑपरेशन है, पॉलिटिकल कोऑपरेशन क्या है, देखो जब वो कंट्री हमारे देश में बिजनेस कर रही है या फिर हम वहां पे अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं या फिर वहां बिजनेस कर रहे हैं, तो क्या है, हम दोनों के बीच में एक रिलेशन बढ़ जाएगा, इंटर कोऑपरेशन आ जाएगा, जिसकी वजह से हमारे जो रिलेशन है वो सुधर जाएंगे और हम हर टाइप से, फाइनेंशियली भी, उनको पॉलिटिकल भी, हर टाइप से एक दूसरे को कोऑपरेट यहाँ पे कर सकते हैं। इंप्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अब इंप्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा, देखो जो डोमेस्टिक लेवल के प्रोडक्ट्स हैं वो ऑलरेडी मेरी कंट्री में है। अब जब मैं इंटरनेशनल बिजनेस कर रही हूं तो बाहर के प्रोडक्ट मेरी कंट्री में आ रहे हैं, तो लोगों को वो प्रोडक्ट भी यहाँ यूज करने के लिए मिल रहे हैं, उनके वो इन प्रोडक्ट को अच्छे से यूज कर पाते हैं, कंपैरिजन कर पाते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। उनको डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो मिल ही रहे थे, साथ में उनको फॉरेन कंट्री के प्रोडक्ट्स भी हमारी कंट्री में ही, सेम कंट्री में यहाँ पे मिल जाते हैं। यूज करने से वो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ा सकते हैं। थैंक यू।